Good morning, students. Let us continue our next topic comparing the three sectors. हमने थ्री सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि किस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों सेक्टर्स को कि ये हमारी जो जीडीपी है ये किस कैसे हेल्प करते हैं जीडीपी में, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब इसमें हम जो इनके प्राइजेज़ है वो कैसे इंक्लूड करते हैं, हम इनको रेट है जो इनके कि हमने इस साल में इतनी वस्तुएं उत्पादित की और उन जो प्रोडक्शन किया और उन जो फाइनल गुड्स हमने प्रोड्यूस किए उनका मूल्य इतना था। जो सर्विस सेक्टर का जो था मूल्य इतना था, प्राइमरी सेक्टर में था जो हमारा वस्तुएं थी उनका प्राइस ये था। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, हज़ारों तरह के क्या हैं सामान हैं। अब इनको हमें काउंट करना, मतलब कि ये काउंट करके रखना क्या है इनके बारे में, जो ये सर्विसेज है और जो थिंग्स है इनके बारे में हमें काउंट गणना करना क्या है इनका एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो लेकिन ये काफ़ी ये इतना बड़ा कार्य भी नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, सोचने वाला क्या करेगा, इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर पूरे हम क्या करें कंट्रीज़ के लेवल पे देखें तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा टास्क है हमारे लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसके अंदर हर एक चीज़ काउंट की जाएगी जो हमने अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया है, कार से लेके कंप्यूटर तक और नेल्स एंड फर्नीचर, नेल्स कीले, जो छोटी छोटी कीले बनती है, और फर्नीचर तक भी इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी जो संख्या है मतलब कि टोटल कितना प्रोड्यूस किया है हमने, इनकी ऐड कैसे करेंगे इनको, ये क्या है। अब हमें कैसी सेंस देती है एक, इट वॉन्ट मेक सेंस, मतलब कि कोई भी एक बेतुकी सी बात लगती है हमें ये सोचने में, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जो इस समस्या का जो समाधान है वो इकोनॉमिस्ट ने हमें सजेस्ट किया है। जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं उनको हम किस तरह से ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में, इफ़ 10,000 kgs ऑफ wheat is sold at ₹8 पर kg, मान लीजिए 10,000 किलो गेहूँ बेची गई और वो 8 रुपये पर केजी उसका प्राइस था, तो टोटल कितना प्राइस हो गया, 80,000 हो गया। अब द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट आए हमारी कंट्री में, ग्रो किए गए, और एक कोकोनट की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 50,000। ये वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं, थ्री सेक्टर्स के अंदर हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और ऐड कर लेता है। अब इसमें आपको ये क्या लगा, ईजी सा टास्क लगा कि हमने इतने किलो गेहूँ प्रोड्यूस की, उसको इतने रुपए किलो उसका प्राइस था और हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन ये क्या है, इजी टास्क नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिकॉशन, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम इसमें क्या करेंगे, जितनी भी प्रोडक्शन हुआ है या जितनी भी सर्विसेज दी गई है वो सबका मूल्य काउंट नहीं करेंगे। हम किसका मूल्य काउंट करेंगे, फाइनल गुड्स, मतलब कि जब वो बन के तैयार हो गया है उसका प्राइस क्या है, हम उसका क्या करेंगे, मूल्य जो प्राइस है वो काउंट करेंगे। मान लीजिए एक फार्मर ने क्या किया, गेहूं को बेच दिया बाज़ार के अंदर, 8 पर केजी बेचा। अब उसने क्या किया, जो फ्लोर मिल को बेचा, जो आटा कंपनी थी। अब आटा कंपनी ने क्या किया, उसको गेहूं को ख़रीदा था, उसने उसको पीस के आटा बना के क्या कर दिया, बिस्किट कंपनी को बेच दिया 10 रुपीज़ पर केजी। अब बिस्किट कंपनी ने क्या किया, उस आटे को यूज़ किया, उसमें शुगर डाला, ऑयल डाला और उससे क्या बना दिए, एक ही केजी बेची। अब एग्जांपल ले रहे हैं तो उसने 1 केजी से क्या बना दिए, 4 पैकेट बना दिए बिस्किट्स के। अब उसने वो बिस्किट कहाँ पे सेल कर दिए, मार्केट में। कंज्यूमर कौन है, हम जो चीज़ों का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब उसने क्या किया, वो जो पैकेट थे वो 60 रुपये के बेच दिए, मतलब कि 15 रुपये का एक पैकेट बेचा। अब बिस्किट क्या था, फाइनल गुड्स था, तो गुड्स दैट जो कंज्यूमर तक पहुँचेगा वही क्या होगा, उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, मतलब कि वही से मानी जाएगी।
अब जो हमने क्या किया, जो गेहूँ थी और जो आटा था और बीच में उसमें शुगर मिलाई गई, ऑयल मिलाया गया, ये सारे के सारे क्या थे, इंटरमीडिएट गुड्स थे जिन्होंने हेल्प की गुड्स को प्रोड्यूस करने में और उसको फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाने में। अब फाइनल गुड्स, और क्योंकि ये पहले से ही फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो चुकी है, क्योंकि जो 60 रुपये का बेचा उसने क्या, अब उसने 10 रुपये का बेचा बिस्किट कंपनी को, 8 रुपये पर केजी उसने गेहूँ ली थी, 10 रुपये केजी पर बेच दिया। मतलब कि 8 की तो गेहूँ थी, 2 क्या ले लिए उसने अपने पीसने के आटे, उस जो गेहूँ का आटा बनाया, तो वो अपनी कॉस्ट पहले ही क्या कर चुका, उसमें ऐड कर चुका। अब बिस्किट कंपनी ने क्या किया था, उसके अंदर वो मटेरियल डाला था तो उसने उसको मिला दिया, फिर बिस्किट बनाए तो उसको क्या कर दिया, फाइनल गुड्स बना दिया। तो उसमें क्या 10 पर केजी क्या कॉस्ट पहले से ही क्या है, ऐड है। तो जो फाइनल गुड्स है हमारा वो क्या है, 60 रुपीज़ है। तो इसके जो फ्लोर की वैल्यू है, जो हमारे आटे की जो वैल्यू है, वो इसमें से पहले ही क्या कर चुकी है, ऐड की जा चुकी है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फाइनल गुड्स, अब वैल्यू जो फाइनल गुड्स हैं, सर्विसेज, हम जितने भी हम 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें से हम क्या करेंगे, फाइनल गुड्स की क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट को निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारे देश से क्या है, कोई लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी वर्क करते हैं। अब जो वर्क करते हैं दूसरी कंट्री में जाके, तो वहाँ से क्या लेके आएंगे, वो मनी लेके आएंगे, तो वो भी क्या होगी, इसके अंदर ऐड की जाएगी। अब हिस्टोरिकल चेंजेस भी हुए हैं इन सेक्टर्स के अंदर। अब ये हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे हुए हैं, अब जो हमारे एग्रीकल्चर है उसमें क्या हो गया है, मेथड चेंज होते जा रहे हैं हमारे। मतलब कि पहले हम 1960 के अंदर क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, मॉडर्न टेक्निक्स, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया था, और जिसमें पंजाब और हरियाणा सबसे बेनिफिट हुए थे। अब इसके अंदर क्या किया, हम मॉडर्न और मल्टीपल क्रॉपिंग की टेक्निक आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ये मेथड चेंज हो गया। और जो कुछ पीपल ने क्या किया था, यहाँ पे कुछ पीपल ने क्या किया, कृषि करना ही छोड़ दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारे हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं हमारी एग्रीकल्चर में। लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर है, जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करती है, ये एम्प्लॉयमेंट देती है। ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, मतलब कि 100 वर्षों से अधिक के बाद भी क्या है, जो हमारे क्या है, न्यू मेथड ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब पहले क्या करते थे, खेत में काम करने के लिए, जैसे हल बहाना है, उसके लिए क्या करते थे, वो बैलों को जोत कर हल बहाते थे, जिसमें टाइम कंज्यूम होता था, लोग भी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। लेकिन जो ट्रैक्टर्स की वजह से, ये नई टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स आने की वजह से क्या हो गया, उसने जो लोगों की संख्या क्या हो गई, अब कम हो गई, जिसकी वजह से लोग किस में काम करने लग गए, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने लग गए, मतलब कि कारखानों में जाकर काम करने लग गए। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या हो गया, काम कम हो गया, क्योंकि नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, जिसको हम जल्दी से काम, जैसे कि अब गेहूं है, अब हमारे सीज़न, गेहूं कटने का सीज़न है, तो इसमें क्या होगा, जो गेहूं किससे काटी जा रही है, मशीनों से काटी जा रही है, और इजी भी है, और जो चीप रेट पे भी काटी जा रही है, और साथ के साथ टाइम भी हमारा क्या कर रही है, कम ही कंज्यूम कर रही है। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है, अब वो क्या बन गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया, क्योंकि लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करने के लिए जाएंगे। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाएगा, जो टोटल प्रोडक्शन है और जो एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया है। अब जब सेकेंडरी में जाएंगे तो
तो लोग सेकेंडरी से किस में शिफ्ट होंगे, टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट होंगे, और जिसको हम क्या करते हैं सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और जो सर्विस सेक्टर हमारा किस में हेल्प करता है, जो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर देखा जाए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कौन सी कर रही है, वो टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कर रही है। आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कि किसी भी देश को जब डेवलप्ड माना जाता है तो वो कौन से सेक्टर के अंदर अपनी एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, ये जीडीपी में अपना कितना योगदान देता है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।